नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और समय है धारावाहिक के अगले भाग का। प्रस्तुत है धारावाहिक का भाग 26। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये धारावाहिक बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपसे क्रमवार सुनने में कोई धारावाहिक छूट गया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और जितने भी पात्र इस धारावाहिक में आए हैं उनका परिचय भी दिया हुआ है। तो अब प्रस्तुत है आगे की कहानी। आपने देखा रवि वर्मा की मम्मी के कहने पर रवि वर्मा गहनों के सारे डिब्बों का बैग अपनी मम्मी के कमरे में ले गया था। मम्मी ने रवि वर्मा को मालती को भी बुलाने के लिए कहा। वहाँ पर प्रत्येक डिब्बे को खोलकर देखा। मालती भी पहली ही बार उनमें से कई गहनों को देख रही थी। मालती के वह सगाई वाले ब्रेसलेट देखकर सासू माँ ने मालती को कहा, तुम ये वाले कुछ गहने तो अपने पास रख लो, ये तो हल्के हल्के से ही गहने हैं। और उन्होंने एक सेट मालती की ओर बढ़ा दिया। रवि वर्मा उन्हें उठा ही रहा था कि मालती ने रवि को कुछ भी अपने कमरे में ले जाने के लिए इनकार कर दिया। उसने रवि को कहा, हम दोनों कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज में तो ये गहने पहने नहीं जाते, फिर पीछे इन चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा। वैसे भी मुझे इन गहने पहनने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। मेरे पास में बहुत सारी इमिटेशन ज्वेलरी भी रखी हुई है। मालती की आवाज़ में तलखी देखकर सासू माँ ने सारे गहने अपने पास रख लिए और मालती को कहा, अगर तुम्हें कुछ भी पहनने हो तो मेरे से मांग लेना। मालती भी बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली गई। मालती रविवार को अपनी बहन गुड़िया को कुछ अच्छा ही उपहार देना चाहती थी, लेकिन अब वो क्या देगी उसे समझ नहीं आ रहा। उस दिन रवि के साथ कॉलेज जाते हुए मालती ने रवि से कहा, क्यों ना हम दीप्ति को उपहार देने के लिए कुछ सोने का सामान ले लें। रवि ने मालती को स्पष्ट मना कर दिया, मुझे सोना चांदी खरीदना नहीं आता। तुमको ऐसी कोई भी चीज़ लेनी है मम्मी के साथ चली जाना और मम्मी को बोल देना। उस दिन कॉलेज में भी वह उखड़ी उखड़ी ही रही। किसी से कहे भी तो क्या कहे। रविवार को चाचा चाची के घर जाने की उसे बहुत उत्सुकता थी। वो सुबह ही तैयार हो गई। वो अपने मायके पहली बार ही जा रही थी। जाते हुए उसने अपनी सासू माँ से इजाज़त मांगी तो उसका ख्याल था कि शायद सासू माँ आज जब उसे नकली गहनों में देखेगी तो कुछ सोने के गहने भी पहनने को कहेंगी। और वो अपने आप को मानसिक रूप से यही तैयार कर रही थी कि तब वह क्या कहेगी। यह तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो उनसे गहने तो नहीं लेगी, लेकिन हुआ उसकी आशा के विपरीत ही। सासू माँ ने गहनों के बारे में कोई बात ही नहीं करी। यहाँ तक कि यह भी नहीं पूछा कि तुम पहली बार अपने घर जा रही हो तो कुछ लेकर जाना। विवाह से पहले तो वो ड्राइवर के हाथ से कितना सामान भिजवाते थे, लेकिन रवि के साथ गाड़ी में जाते हुए उसने थोड़े से फल और मिठाई रास्ते में ही खरीद लिए थे। हालांकि घर के रिवाज के अनुसार तो पहली बार जब लड़की जाती है तो अपने साथ बहुत सी मिठाई लेकर जाती है जो कि पड़ोसियों में भी बांट दे। हनीमून से आते हुए वह कुछ उपहार जो सबके लिए लाई थी वो उसने गाड़ी में ही रख लिए थे। ना जाने क्यों जाते हुए भी उसकी आंखों के कोर गीले ही हुए जा रहे थे। रवि ने उसकी ओर देखा और कहा, वहाँ जाकर ये रोना पीटना ना मचाना। मैं तो वहाँ पर आधा घंटा भी नहीं बैठ पाऊँगा और कोशिश करना कि जल्दी उठ जाए, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मालती जब मायके पहुँची तो कमल, गुड़िया, दीपक सब उसकी इंतज़ार कर रहे थे। गुड़िया ने बहुत सुंदर गहने पहने हुए थे। खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी। कमल तो मानो उस पर वारी वारी जा रहा था। चाचा ने उन दोनों को प्यार से बिठाया और खाने के लिए पूरी मेज सजा रखी थी। कमल भी घर वालों के जैसे चाची के साथ सामान लगवाने में मदद कर रहा था और रवि ऐसा लग रहा था मानो
उसका उपहास करते हुए मुस्कुरा रहा हो। हंसते हंसते मजाक में उसने कमल से कहा, बड़े भाई पार्टी क्यों बदल ली? साले साहब का काम भी आप ही कर रहे हो, उन्हें फ्री कर दिया क्या? रसोई में ये सब आपने ही बनाया है क्या? भले ही रवि यह बात मजाक में कह रहा हो, लेकिन आज मालती को रवि की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। अपने मायके आने के बाद आज मालती को वही घर, जो कि किसी दिन काटने को दौड़ता था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। रवि, कमल और गुड़िया को आपस में बातें करते हुए छोड़कर वो अपने उस कमरे में गई जहाँ पर उसके पिता और माता की तस्वीर लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद चाची भी उस कमरे में ही आ गई थी। हालांकि मालती ने अपने आँखों के कोरों में आए हुए आंसुओं को छिपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन चाची की अनुभवी आंखों से कुछ भी छुपना नामुमकिन ही था। चाची ने सपाट शब्दों में उससे पूछा, पहले तो ये वर्मा लोग शादी के समय तक तो बहुत गहने दिखाते थे, अब क्यों ना पहनाए तुझे? लग रहा होगा कहीं हम रख ना लें। अरे लाली, इसीलिए ही बड़े बूढ़ा कहवा करे कि ब्याह शादी में सब में हैसियत देखी जानी चाहिए, गुण धर्म सब कुछ देखा जाना चाहिए। पर तुम तो पढ़े लिखे हो ना, या हमारे में कुछ भी नहीं कह सकी? कुछ भी कहती, अपनी माँ तो तूने मुझे कभी समझी नहीं, और लोग तो क्या समझते? तेरी सासू को तो एक गुड़िया चाहिए थी, जो कि ना बोल सके और ना सोच सके और ना ही सुन सके। सो उसे मिल गई। ब्याह में तो मुझे तो सबके लखन दिख रहे थे, वहाँ आलू की तरह से तो सब अंडे खावे हैं। और भी जाने, छी छी। मालती के आंसू जब जोरों से बहने लगे तो शायद चाची को होश आया कि वो क्या बोल रही है। उसने मालती को गले लगाते हुए कहा, ना रोवे मत, तू माने ना माने, मुझे तो पता ही है कि तू मेरी बेटी है। तेरी सासू ने सारे गहने अपने पास रख लिए क्या? मालती के कुछ भी नहीं बोलने पर भी वो सब कुछ समझ चुकी थी। इतने में ही चाचा जी भी कमरे में आ गए थे। चाची ने मालती को समझाते हुए कहा, परमात्मा सब भली करेगा। भाई साहब का लॉकर, जिसमें कि भाभी के सारे गहने पड़े हैं, उन गहनों को सरकार को दान ना दो, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम उसका काम कर ले और सारे गहनों को तू ही संभाल के रख ले। वो सब गहने तेरे ही हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि तेरी सासू तुझे अपना कुछ भी देगी। गुड़िया का ब्याह हो गया, मुझे अब गहनों की कोई ज़रूरत ना है। हमारे लिए हमारे पास बहुत हैं, अपने उन गहनों को तू ही संभाल कर रख ले। पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी के जैसे जी। ब्याह के समय भी उन्हीं की रिश्तेदारी के लोग कह रहे थे कि वर्मा जी ने अपने लिए कितनी सुंदर बहू तलाश ली है, वरना इस बिगड़ैल और गुस्सैल लड़के को तो कोई अपनी लड़की भी ना दे। तू समझे ना समझे, हम तो तेरे माता पिता ही हैं। वो जो तेरी सासू कह रही थी कि हमने तो एक अनाथ लड़की से शादी करी है, उसे समझा दीजो, तू अनाथ नहीं है। बाहर दीप्ति और कमल की बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। चाचा जी ने चाची को कहा, इस तरह से अंदर अकेले बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा, रवि क्या सोचेगा, बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद मालती ने गाड़ी में से अपने साथ लाए हुए सबको शॉल और दुशाले दिए। एक लिफाफे में 5100 रुपये रखकर उसने दीप्ति को दिए। उस समय में 5100 रुपये बहुत हुआ करते थे। दीप्ति ने बहुतेरा मना भी करा, लेकिन मालती ने कहा, मैं तेरी शादी पर तो आ नहीं पाई, भले ही तू मेरी बड़ी बहन है, पर फिर भी मना ना कर। बहुत देर तक वे गुड़िया की शादी की एल्बम ही देख रही थी। यूं ही बातें करते करते जब शाम हो गई और मालती ने वापस जाने के लिए कहा, तो चाची ने रवि को कहा कि विवाह के बाद कुछ दिनों के लिए लड़कियां अपने मायके आती हैं, इसे भी कुछ दिनों के लिए भेज देना। रवि ने चाचू को कहा, आप मम्मी से इस विषय में बात कर लो, इसकी मर्जी, ये कहीं पर भी रहे, ठीक है। जाते हुए चाचा और गुड़िया से गले लगते हुए उन्होंने बहुत सारे कपड़े और पैसे देकर इन्हें विदा किया।
मालती को फिर उस बड़े घर में जाते हुए घुटन हो रही थी। चाची ने फिर याद कराया, अरे अपने गहनों का काम कर लीजो, भाई साहब के गहने सरकार को दान में मत दो। मालती कार में जा बैठी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका गला रुंधा हुआ था। वो अपने घर को वापस जा रही थी, चाचा चाची के साथ भावनाओं में बहते हुए। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने चाचा चाची को समझने में और रवि से विवाह करके कुछ गलती तो नहीं कर दी है। कारण कुछ भी रहा हो, परंतु उसकी रुलाई बंद ही होने का नाम नहीं ले रही थी। रवि अपनी मस्ती में ही बोला, इतना क्यों रो रही हो, अब किसे दिखा रही हो? वहाँ से तो हम बहुत आगे आ चुके, अब ये फॉर्मेलिटी किस लिए कर रही हो? हाँ, मुझे भी पता है कि हम वहाँ से बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं जानती हूँ, मालती ने कहा। मतलब? रवि बोला, वहाँ जाकर लोग भी क्या, गाड़ी पार्किंग करने लायक तो गली नहीं है। पता नहीं वहाँ पर लोग रह कैसे लेते हैं, हमसे तो अच्छी तरह से ही रह रहे हैं। देखा गुड़िया को, कितनी खुश थी, कितना हंस रही थी, उसके सारे पहने हुए गहने असली थे। तो क्या तुम्हारी मम्मी को गहनों का दुख था? पता नहीं, परंतु उसके मन में अनायास ही गहने क्यों आया। तभी रवि ने कहा, अगर तुम्हें गहने ही पहनने थे तो माँ से बोल देती, इतनी सी बात के लिए क्यों रोना मचा रखा है? मालती ने रवि से कहा, बैंक में जो मेरी मम्मी वाले गहने थे ना, उनको निकालने की क्या फॉर्मेलिटी होगी? कोई भी नहीं, हम अपने वकील से बात कर लेंगे। ये तो तुम्हारे मिश्रा जी ने ही कहा था कि अभी अगर गहने निकाले तो वह भी मालती के हाथ में नहीं रहेंगे। यही कारण था कि हमने मैनेजर को रोक रखा है। उन्होंने ही बताया था कि तुम्हारी कॉलोनी के लोगों ने बहुत सारा सामान तुम्हारी चाची को तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में दिया था, वो सारा चाची ने ही रख लिया, वो गहने भी रख लेंगी। फिर भी तुम्हारे गहनों के लिए मैं बैंक से बात कर लूँगा, तुम्हें मिल जाएंगे। तो क्या तुम उन गहनों के लिए रो रही हो? एक मिनट गाड़ी रोको जरा, मालती ने कहा। ये जो बहुत सी किताबें लिए खड़ा है, इसके पास में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी किताब रखी है, वो मुझे लेनी है। अरे यार, क्या अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोगी? अभी तो फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए ही मेरी तैयारी नहीं हो रही। हंसते हुए रवि ने वो किताब ले ली। घर जाते हुए मालती ने फल मिठाई और जो भी चीज़ चाचा चाची ने दी थी अपनी सासू माँ को दिखाई। सब ठीक है वहाँ पर? सासू माँ के पूछने पर मालती से पहले रवि ने कहा, क्या सब ठीक है? पूरे रास्ते में रोती हुई आई है, आपने इसे गहने क्यों नहीं पहनाए? गुड़िया ने भी बहुत सारे गहने पहने हुए थे और ये सारा कुछ इमिटेशन पहन के गई। अचानक से सासू माँ की आवाज़ में तेजी आ गई। उन्होंने मालती को ही डांटते हुए कहा, बिना वजह रवि की और मेरे बीच में दरार क्यों डाल रही हो? तुमको मैंने गहने देने से मना करा है क्या? याद कर ले रवि, जब तूने मुझे गहने लाकर दिए थे तो मैंने क्या कहा था, कुछ गहने अपने पास ही रख लो, दिए थे या नहीं? तब तो इसने मना कर दिया था। यह जो छोटी छोटी चालाकियां हैं ना, यहाँ नहीं चलेंगी। जाने से पहले भी अगर तुमने गहने ही पहनने थे तो मेरे से मांग लेती। मालती चुप थी। रवि तो बस बोलकर अपने रास्ते लग गया था। मालती का मन हुआ कि कमरे में आकर रवि से पूछे कि मैंने तुमसे कुछ भी कहा है, लेकिन वो यह सोचकर चुप हो गई कि रवि इस बात को भी जब अपनी मम्मी को बोलेगा तो कोई क्या समझे। वो बिना बोले हुए अपने साथ लाई हुई कंपटीशन वाली किताब को देखने लगी। सरकारी परीक्षा एसएससी का इम्तिहान तो वो दे चुकी थी, अभी रेलवे की परीक्षा के लिए उसका लेटर आया हुआ था जो कि चाची ने उसे दिया था। वो अपनी किताबें जमाने में लग गई। रवि ने कमरे में आते हुए कहा, यार तुम कितनी बोर हो, किताबों में रखा क्या है, तुम तो यूं भी पास ही हो जाओगी। मालती ने कुछ नहीं कहा और वो अपने काम में ही लगी रही। वह जानती थी कि रवि बाहर अपनी ड्रिंक बनाने के लिए गया है। यही तो कारण था कि उससे उसकी चाची के घर में थोड़ी देर भी नहीं ठहरा जा रहा था और उसे घर आने की जल्दी थी।
अपने मायके से वापस आने के बाद इतने बड़े घर में मालती को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सासू माँ का इस तरह से बोलना कि रवि को बेवजह भड़काने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ सोच सोच करके ही मालती की तो रुलाई फूट रही थी। रवि ड्रिंक करना तो छोड़ेगा नहीं, उन्हीं बर्तनों में खाना खाना जिसमें कि इतनी देर पहले ही नॉनवेज सर्व किया गया हो। छी छी, चाची सही कह रही थी। हो सकता है लोग शादी में यही बात कर रहे हों कि इनके बिगड़ाए लड़के को लड़की देगा कौन। उस समय तो रवि मालती को देवता स्वरूप लगता था और कॉलेज में सब मालती की किस्मत से ही रश्क कर रहे थे कि उसे रवि जैसा पति मिल गया। इन सब बातों से ध्यान हटाकर मालती की नज़र कंपटीशन वाली किताब पर पड़ी और उसने उसे ही पढ़ने की सोची। फाइनल पेपर में उसे अच्छे नंबर लाने हैं, अपने मम्मी पापा का सपना सच करना है और फिर कोई सरकारी नौकरी। आज मालती को लग रहा था कि उसने अपनी राह अपने आप ही तो मुश्किल नहीं कर ली। मालूम नहीं वह यहाँ से पेपर देने कैसे जाएगी और घर से कैसे निकलेगी। रवि के कमरे में आने पर हालांकि उसका रवि से बोलने को कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रवि को पूछा, मेरे गहने बैंक से निकल जाएंगे, इसके लिए मेरा नॉमिनेशन का फॉर्म वगैरह जो भी भरवाना है कल कॉलेज से भरवा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गुलाम है तुम्हारे। रवि के इस जवाब से मतलब साफ था कि ड्रिंक रवि के गले से नीचे उतर चुकी है। अब वह सिर्फ और सिर्फ मस्ती वाली बातें ही करेगा जब तक कि उसको ड्रिंक की अधिकता ना हो जाए। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए मम्मी ने पापा को बैंक जाने के लिए मनवा ही लिया और कुछ दिनों बाद मम्मी का नॉमिनेशन सक्सेसफुल भी हो गया और लॉकर उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो गया था। अब वह कभी भी अपने सामान को निकाल सकती थी। हालांकि मालती ने सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन दे भी दिया था और पेपरों से कुछ समय पहले ही उनको एक और सरकारी कंपटीशन देना था। उस एक रविवार को सासू माँ की सहेलियों की पार्टी भी थी। मालती को रेलवे सिलेक्शन के लिए भी पेपर देने जाना था। जब सासू माँ ने 2 दिन पहले मालती को उस दिन अच्छे गहने पहनकर तैयार होने के लिए कहा तो मालती ने सूचना दी कि उसे रविवार को तो पेपर देने जाना जरूरी है। रवि की मम्मी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कंपटीशन के लिए, कोई भी पेपरों को देने की? यहाँ कोई पैसों की कमी है क्या? अपना घर संभालना सीखो। कॉलेज में पढ़ रही हो तो ठीक है, रवि और तुम दोनों निकल लेते हो सुबह कॉलेज के लिए। चलो पेपर देकर दोनों ग्रेजुएट हो जाओगे, लेकिन नौकरी करके तुम्हें चवन्नियों की ज़रूरत क्या है? सरकारी नौकरों से ज़्यादा तनख्वाह तो हम लोग अपने कारीगरों को दे देते हैं। मालती चुप थी, लेकिन बाद में रवि के साथ में यही फैसला हुआ कि मालती को सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक पेपर देने जाने दिया जाएगा। उसके बाद वह तैयार होकर सासू माँ की सहेलियों के साथ पार्टी को ज्वाइन कर लेगी। रवि के कहने पर भी मालती ने मम्मी से गहने लेने को बिल्कुल मना कर दिया था। उसने यूं ही कहा, मैं पेपर देकर आऊँगी तो इनसे लेकर घर में ही कोई गहने पहन लूँगी। रवि के बार बार कहने पर भी मालती ने रवि से कहा, उस दिन जब मैं अपने घर जा रही थी तब मम्मी को एहसास नहीं हो रहा था कि वहाँ पहली बार जा रही है तो सारे लोग देखेंगे। तब तो उन्होंने इतनी ज़िद नहीं की गहने लेने की, अब भला क्यों परेशान हो रही है? मालती जी लगन से कंपटीशन की तैयारी करने में लग गई। यूँ भी अब मालती जी को गहनों की कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने वह सेट जो मालती की मम्मी ने नया बनवा कर रखा हुआ था, शायद वह मालती की शादी के लिए ही बनवाया होगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ गहने निकालकर मालती ने अपने पास रख लिए थे। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।